एमपी में कांग्रेस पार्टी की रणनीति में अब एक कहानी भी जुड़ गई है और ये कहानी है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की। जी हां, कमलनाथ के राजनीतिक सफरनामे को दिखाते हुए प्रदेश कांग्रेस ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जारी की है, जो कि हर सभा में कार्यकर्ताओं को दिखाई भी जा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के व्यक्तित्व को आगे करते हुए अब एमपी कांग्रेस ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सहारा लिया है। इस फिल्म के जरिए कमलनाथ के अब तक के राजनीतिक सफरनामे को इसमें दिखाया गया है। जनता जनार्दन की पुकार बनकर 24 अप्रैल 2018 को कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षता स्वीकार की और 8 माह के सबसे कम समय में संगठन को एक मजबूत ढांचा प्रदान किया। कमलनाथ की दूरदर्शिता, अनुभव और तथासत निर्णय लेने की क्षमता के कारण 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी फिर से बहुमत के साथ सत्ताधीन बनी और कमलनाथ जी ने 13 दिसंबर 2018 मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की। ग्रहण करते ही आपने अपने वचन पत्र में से किसानों का लाखों का कर्जा माफ किया। कमलनाथ जी ने प्रदेश में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाई, सांवेर की जनता को नर्मदा जल नल योजना से लाभान्वित किया, भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, जिसमें पूरे प्रदेश में अपनी गुंडागर्दी करने वालों पर कानूनी शिकंजा कसा। 15 वर्षों में जो कार्य नहीं हो सके, वो काम कमलनाथ जी की सरकार ने 15 माह में करके दिखाया। जैसे बिजली बिल का आधा करना, भूमाफियाओं के खिलाफ कड़े निर्णय लेना, गुंडा राज को समाप्त करना, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना, इंदौर शहर को मेट्रो की सौगात देना, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए बुलाना, मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश जैसे पॉलिसी मध्य प्रदेश की जनता के लिए लाना, सरकारी नौकरियों के रिक्त स्थान को भरना, नए रोजगार के अवसर प्रदान करना। ऐसे कई बड़े कार्य इन 15 माह में पूर्ण किए और मध्य प्रदेश की जनता को लाभान्वित किया और प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का दिल जीता। कांग्रेसियों को ये फिल्म दिखाकर पार्टी रिचार्ज हो रही है। इस फिल्म में मुख्यमंत्री रहते हुए कमलनाथ के कार्यकाल का भी बखान है। आप भी देखिए इस फिल्म की ये झलक। भारत गुलामी के दौर से गुजर रहा था। देश में स्वतंत्रता को लेकर संघर्ष चल रहा था और उसी दौर में 18 नवंबर 1946 कानपुर जिले में जन्म हुआ एक नए उदय का, जन्म हुआ आजाद भारत के भविष्य का, जन्म हुआ नवीन सवेरे का, जन्म हुआ कमलनाथ का। कमलनाथ बचपन से बुद्धिमान और नम्र स्वभाव के रहे। अपने स्पष्ट चयन और बेबाकता के कारण कमलनाथ मित्रों में बड़े प्रसिद्ध रहे। आपने अपनी प्राथमिक शिक्षा दून स्कूल से प्राप्त की। एक होनहार छात्र की भूमिका में कमलनाथ सदैव अपने शिक्षकगण का दिल जीत लिया करते थे। आपने अपनी उच्च शिक्षा बैचलर ऑफ कॉमर्स सेंट जेवियर्स कॉलेज से प्राप्त की और समय के चलते नाथ की रुचि राजनीति में होने लगी। सन 1977 में भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया और कमलनाथ ने अपना पहला कदम राजनीति में रखा। 7वीं लोकसभा 1980 में कमलनाथ पहली बार सांसद के रूप में संसद में बैठे और यह दौर चलता रहा। फिर 8वीं लोकसभा, 9वीं लोकसभा में भी संसद में बैठे। अपनी कार्यशैली को सिद्ध करते हुए और राजनीतिक परिश्रम के बाद सन 1991 में पहली बार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का दायित्व प्राप्त कर भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में उभरे और यह सिलसिला यहीं नहीं थमा। नाथ से देश को कई उम्मीदें रहीं। अब तक अपने संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा का पर्याय बन चुके कमलनाथ ने छिंदवाड़ा शहर को विकास की ओर इस गति से अग्रसर किया कि कई बड़े बड़े चुनाव में यह छिंदवाड़ा मॉडल नाम से बड़ा प्रसिद्ध हुआ। केंद्रीय मंत्री रहते हुए किसानों से लेकर युवाओं, महिलाओं और व्यापारियों के लिए कई ऐसी योजनाएं निर्माण किया एवं भारतीय राजनीति में तमाम दलों द्वारा जो विकास का मुद्दा उठाया जाता है, उस विकास का दर्पण कमलनाथ ने संपूर्ण देश को प्रदान किया। भारत सरकार के कई बड़े मंत्रालय जैसे कपड़ा मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और साथ साथ संसदीय मामलों का मंत्रालय आपने दायित्व प्राप्त किया। उन्होंने इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के साथ
बड़ी कुशलता के साथ कार्य किया। इंदिरा गांधी जी उन्हें अपने तीसरे बेटे की तरह मानती थीं। भारतीय संसद ही नहीं, कमलनाथ ने विश्व पटल पर भारत का आक्रामकता से प्रतिनिधित्व किया और द रियो जनरेशन, G20 एवं WTO की बैठक में एक प्रखर वक्ता के रूप में विश्व विख्यात हुए। 2001 से 2004 के बीच राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव रहते हुए अनेक प्रदेशों में कांग्रेस संगठन को बखूबी रूप से मजबूत किया और 2004 के लोकसभा परिणामों में कांग्रेस की केंद्र सरकार बनाने में आपने अहम भूमिका निभाई। डेढ़ दशक से मध्य प्रदेश की जनता माफिया राज, गुंडा राज और भ्रष्टाचार को झेल रही थी और उसी दौर में जनता जनार्दन की पुकार बनकर 24 अप्रैल 2018 को कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षता स्वीकार की और 8 माह के सबसे कम समय में संगठन को एक मजबूत ढांचा प्रदान किया। कमलनाथ की दूरदर्शिता, अनुभव और तथासत निर्णय लेने की क्षमता के कारण 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी फिर से बहुमत के साथ सत्ताधीन बनी और कमलनाथ जी ने 13 दिसंबर 2018 मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की। ग्रहण करते ही आपने अपने वचन पत्र में से किसानों का लाखों का कर्जा माफ किया। कमलनाथ जी ने प्रदेश में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाई, सांवेर की जनता को नर्मदा जल नल योजना से लाभान्वित किया, भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जिसमें पूरे प्रदेश में अपनी गुंडागर्दी करने वालों पर कानूनी शिकंजा कसा। 15 वर्षों में जो कार्य नहीं हो सके वो काम कमलनाथ जी की सरकार ने 15 माह में करके दिखाया, जैसे बिजली बिल का आधा करना, भूमाफियाओं के खिलाफ कड़े निर्णय लेना, गुंडा राज को समाप्त करना, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना, इंदौर शहर को मेट्रो की सौगात देना, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए बुलाना, मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश जैसे पॉलिसी मध्य प्रदेश की जनता के लिए लाना, सरकारी नौकरियों के रिक्त स्थान को भरना, नए रोजगार के अवसर प्रदान करना। ऐसे कई बड़े कार्य इन 15 माह में पूर्ण किए और मध्य प्रदेश की जनता को लाभान्वित किया और प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का दिल जीता। पर जब 15 वर्ष के बाद जनता की खुशहाली का अवसर आया तो कुछ दैत्य को रामराज रास नहीं आया और सफल और विकासशील सरकार को गिराने का काम किया एवं अपना जमीर, अपनी विधानसभा की तमाम जनता के विश्वास का हनन किया और उनके मत को बेचकर जनता जनार्दन के साथ विश्वासघात किया और कई विकासशील कार्यों को रोक दिया। लेकिन श्री राम, हनुमान और महाकाल के अखंड भक्त कमलनाथ ने हार नहीं मानी और इन गद्दारों को सबक सिखाने के लिए अपनी कर्मठता, अपनी कुशलता और अपने धैर्य, विनम्र स्वभाव और कार्यकर्ता के अटूट प्रेम के साथ वह फिर से मैदान में उतर गए। भारतीय राजनीति के शीर्ष पायदान पर अपना स्थान रखने वाले कमलनाथ कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को अपने परिवार के रूप में देखते हैं, परंतु कुछ अपनों ने महाराजाओं के रूप में सत्ता, मोह और लालसा, जनता के विश्वास को किनारे करते हुए खुद को ऊपर रखा। कमलनाथ जी का यह संकल्प है, प्रदेश में फिर से जनता की सरकार हो, युवाओं की सरकार हो, महिलाओं की सरकार हो, किसानों की सरकार हो, गरीबों की सरकार हो, मध्यम वर्ग के लोगों की सरकार हो, अपनी सरकार हो, आपकी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो। इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए मैं प्रेमचंद गुड्डू अपने सभी युवाओं एवं वरिष्ठ कांग्रेस के साथियों यह निवेदन करता हूं कि हम सब मिलकर श्री कमलनाथ जी को फिर से प्रदेश का मुखिया बनाएं। शहरी विकास मंत्रालय और साथ साथ संसदीय मामलों का मंत्रालय आपने दायित्व प्राप्त किया। उन्होंने इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के साथ बड़ी कुशलता के साथ कार्य किया। इंदिरा गांधी जी उन्हें अपने तीसरे बेटे की तरह मानती थीं।
भारतीय संसद ही नहीं, कमलनाथ ने विश्व पटल पर भारत का आक्रामकता से प्रतिनिधित्व किया और द रियो जनरेशन, G20 एवं WTO की बैठक में एक प्रखर वक्ता के रूप में विश्व विख्यात हुए। 2001 से 2004 के बीच राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव रहते हुए अनेक प्रदेशों में कांग्रेस संगठन को बखूबी रूप से मजबूत किया और 2004 की लोकसभा परिणामों में कांग्रेस की केंद्र सरकार बनाने में आपने अहम भूमिका निभाई। डेढ़ दशक से मध्य प्रदेश की जनता माफिया राज, गुंडा राज और भ्रष्टाचार को झेल रही थी और उसी दौर में जनता जनार्दन की पुकार बनकर 24 अप्रैल 2018 को कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षता स्वीकार की और 8 माह के सबसे कम समय में संगठन को एक मजबूत ढांचा प्रदान किया। कमलनाथ की दूरदर्शिता, अनुभव और तथासत निर्णय लेने की क्षमता के कारण 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी फिर से बहुमत के साथ सत्ताधीन बनी और कमलनाथ जी ने 13 दिसंबर 2018 मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की। ग्रहण करते ही आपने अपने वचन पत्र में से किसानों का लाखों का कर्जा माफ किया। कमलनाथ जी ने प्रदेश में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाई, सांवेर की जनता को नर्मदा जल नल योजना से लाभान्वित किया, भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जिसमें पूरे प्रदेश में अपनी गुंडागर्दी करने वालों पर कानूनी शिकंजा कसा। 15 वर्षों में जो कार्य नहीं हो सके वो काम कमलनाथ जी की सरकार ने 15 माह में करके दिखाया, जैसे बिजली बिल का आधा करना, भूमाफियाओं के खिलाफ कड़े निर्णय लेना, गुंडा राज को समाप्त करना, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना, इंदौर शहर को मेट्रो की सौगात देना, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए बुलाना, मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश जैसे पॉलिसी मध्य प्रदेश की जनता के लिए लाना, सरकारी नौकरियों के रिक्त स्थान को भरना, नए रोजगार के अवसर प्रदान करना। ऐसे कई बड़े कार्य इन 15 माह में पूर्ण किए और मध्य प्रदेश की जनता को लाभान्वित किया और प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का दिल जीता। पर जब 15 वर्ष के बाद जनता की खुशहाली का अवसर आया तो कुछ दैत्य को रामराज रास नहीं आया और सफल और विकासशील सरकार को गिराने का काम किया एवं अपना जमीर, अपनी विधानसभा की तमाम जनता के विश्वास का हनन किया और उनके मत को बेचकर जनता जनार्दन के साथ विश्वासघात किया और कई विकासशील कार्यों को रोक दिया। लेकिन श्री राम, हनुमान और महाकाल के अखंड भक्त कमलनाथ ने हार नहीं मानी और इन गद्दारों को सबक सिखाने के लिए अपनी कर्मठता, अपनी कुशलता और अपने धैर्य, विनम्र स्वभाव और कार्यकर्ता के अटूट प्रेम के साथ वह फिर से मैदान में उतर गए। भारतीय राजनीति के शीर्ष पायदान पर अपना स्थान रखने वाले कमलनाथ कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को अपने परिवार के रूप में देखते हैं, परंतु कुछ अपनों ने महाराजाओं के रूप में सत्ता, मोह और लालसा, जनता के विश्वास को किनारे करते हुए खुद को ऊपर रखा। कमलनाथ जी का यह संकल्प है, प्रदेश में फिर से जनता की सरकार हो, युवाओं की सरकार हो, महिलाओं की सरकार हो, किसानों की सरकार हो, गरीबों की सरकार हो, मध्यम वर्ग के लोगों की सरकार हो, अपनी सरकार हो, आपकी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो। इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए मैं प्रेमचंद गुड्डू अपने सभी युवाओं एवं वरिष्ठ कांग्रेस के साथियों यह निवेदन करता हूं कि हम सब मिलकर श्री कमलनाथ जी को फिर से प्रदेश का मुखिया बनाएं। कमोबेश यही फॉर्मूला पहले भी कांग्रेस ने अपनाया था, जिसके बाद अब इस उपचुनाव में कमलनाथ का किरदार जनता तक ले जाने और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए भी ये तरीका निकाला गया है। फिलहाल पूरा चुनाव कमलनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जा रहा है, इसीलिए कांग्रेस केवल कमलनाथ को आगे रखकर अपनी रणनीति में जुटी हुई है। अब देखना लाजमी होगा कि कांग्रेस का ये फिल्मी फॉर्मूला कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।